प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है, तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहेगा क्योंकि कॉलेज में ऑलमोस्ट चालू हुआ रहेगा। फिर भी एक बार मैं रीइंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट चालू करने वाले, इट इज नॉट ओनली फॉर दिस सेमेस्टर। एक सेमेस्टर हो गया, हम लोग ने पढ़ लिया, भूल गए, ऐसा नहीं करने के हम लोग को। अगर डेटा स्ट्रक्चर का नाम तुम लोग ने प्रॉपरली सुना होगा या सर्च किया रहेगा, तो अगर हम लोग का फ्यूचर जर्नी आफ्टर इंजीनियर, अगर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले पाथ में जाने वाले हैं, या हम लोग कोडिंग, AIML, डेटा साइंस, इस रास्ते के ऊपर अगर हम लोग चलने वाले हैं आफ्टर इंजीनियरिंग, तो तुम लोग हमेशा सुनोगे कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग को उसको थोड़ा सा बेसिक से समझना चाहिए, सो दैट हम लोग उसको आज के लिए याद नहीं रखेंगे, इस सेमेस्टर के लिए याद नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिकली याद रहेगा क्योंकि हम लोग ने उसको समझ लिया है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ टू सॉल्व द डेटा। सबसे पहला स्टेटमेंट कि वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग कोई कोडिंग सीखने नहीं वाले। डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ कोडिंग सब्जेक्ट। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में कोडिंग होता है क्या? तो होता है, यस, कोडिंग करने का, लेकिन वो सीखने का नहीं हम लोग को। इसलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में वही पुराना लैंग्वेज यूज करने वाले जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में सीखा होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। कौन सा? सी प्रोग्रामिंग। सो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी हम लोग सॉल्व करने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि यूजिंग सी ही होता है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, वी कैन इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर सीखना समझना ही एक बड़ी बात है हम लोग के लिए, फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट। एंड उसमें अगर हम लोग नया लैंग्वेज सीखते बैठेंगे तो ना लैंग्वेज हो पाएगा ना डेटा स्ट्रक्चर हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग फोकस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। लैंग्वेज तो लगने वाला है, तो वो लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग पुराना लैंग्वेज ही यूज करेंगे। एंड आपको सिलेबस में वैसे ही दिया हुआ है, राइट, यूजिंग सी। तो सी हम लोग को आता है, ऐसा एज्यूम करके मैं प्रोग्रामिंग चालू करूंगा डेटा स्ट्रक्चर का। लेकिन यस, कुछ बेसिक्स है जहां पे हम लोग को वापस थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, कुछ जगह है जहां पे हम लोग को वापस थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, ब्रश अप करना पड़ेगा। तो उधर हम लोग करेंगे, देखते हैं कितना टाइम मिलता है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। पहले ये समझने का है कि हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर यूज किधर होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन उधर से ही समझ में आएगा हम लोग को। सो आज अगर बोला मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर 100% डेटा होगा। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर है दैट मीन्स बस हम लोग कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे या हम लोग उसके अंदर कुछ इनपुट डालेंगे और काम हो जाएगा। लेकिन ये काम होने के लिए बहुत सारा डेटा उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग बोलेंगे इंस्टाग्राम हम लोग आज यूज करते हैं, या कोई भी तुम लोग गेम जो खेलते हो, उसके अंदर लॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ सिनारियोज, ग्राफिक्स, इमेजेस, बहुत सारा पड़ा हुआ है। कौन से राइट टाइम के ऊपर कौन सा डेटा पिक करना है, कौन सा वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है, ये सब एकदम नैनो सेकेंड में एक्टिविटी होता है। ऐसा नहीं कि तुम लोग ने एल्गोरिदम लगाया, वो सिलेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, तब तक हम लोग वेट करेंगे कि हाँ वो आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम लोग को पता चलता है कि अरे हाँ क्या होने वाला है। तो ये अगर इतना फास्ट चलने वाला है तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में ओनली कोडिंग हो के फायदा नहीं है। आज अगर मैं बोलूंगा हम लोग का रिजल्ट आएगा कुछ टाइम के बाद, बराबर, एक तुम लोग का एक्सपीरियंस होगा कि 12th का कभी तो रिजल्ट लगा था हम लोग, है ना। हम लोग फिर वेबसाइट के ऊपर चले गए रिजल्ट देखने के लिए। कुछ लोग तो 15-20 मिनट वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे थे क्योंकि स्लो था। उसको पूरे महाराष्ट्र के कैंडिडेट का रिजल्ट फेच करके लेके आने का था, क्योंकि तुम लोग अकेला ही सर्च नहीं कर रहे थे, जितने भी 3-4 लाख 5 लाख लोग, सबको सर्च करना था कि अरे क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है। किसी को दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था, स्लो लोडिंग लोडिंग लोडिंग, किसी को दिखा ही नहीं, फिर आधे घंटे के बाद पेज ओपन होना चालू हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस किया तुम लोग ने? क्यों ऐसा हुआ रहेगा? ट्रैफिक में भी वन ऑफ द रीजन, यस, बट ट्रैफिक तो सब जगह पे होता है। आज हम लोग मैच देखेंगे कोई भी, है ना, आज वर्ल्ड कप का मैच चालू हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। हाँ, सो वर्ल्ड कप का मैच शुरू हो जाएगा, कितने करोड़ लोग होते हैं, बराबर। 1 CR उधर दिखता है, काउंट पता है? 1 CR आजकल तो रिकरिंग काउंट दिखता है, 28 CR, 30 CR, इतने लोग उधर आते हैं। उधर एप्लीकेशन बंद नहीं होता है, वो तो वीडियो है। मेरा एक छोटा सा रिजल्ट है, वो कितने लोग रहेंगे 12वीं के 12th के महाराष्ट्र के? मैक्सिमम 6 लाख, मैक्सिमम पकड़ता हूँ, चलो 4-5 लाख के आसपास होता है। 6 लाख में डाउन हो रहा है सर्वर हम लोग का।
और उधर उन लोग का 28 CR जा रहा है, 30 CR जा रहा है, फिर भी डाउन नहीं हो रहा है, वो भी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कंटिन्यूअस। कभी ऐसा हुआ मैच बीच में बंद हो गया तुम लोग का, आधा घंटा 15 मिनट 4-5 ओवर निकल गया, क्यों नहीं हुआ? वो भी तो सॉफ्टवेयर है, उधर भी तो ट्रैफिक है, उधर ट्रैफिक नहीं है क्या? क्यों? उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्वालिटी वाला है, ज्यादा पैसा डाला है, ये लोग अपना गरीब वाला सॉफ्टवेयर है महाराष्ट्र बोर्ड का, ऐसा तो नहीं होगा 100%। सो इसका मतलब है कि ओनली कोडिंग विल नॉट बी द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। कोडिंग करना है, कोडिंग तो सबको आएगा। कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग अज्यूम कर दे कि चलो इतने सारे लोग आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन में खड़े हैं, आज इधर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का इंटरव्यू चल रहा है, तो गूगल ये चेक नहीं करेगा कि किसको कोडिंग आ रहा है। इधर जितने लोग बैठे इंटरव्यू के लिए सबको 101% कोडिंग आ रहा है, सबको आ रहा है, लेकिन वो लोग ये चेक करेंगे कि किसका कोड कितने कम टाइम में आउटपुट लेके आता है, किसका लॉजिक फास्ट आउटपुट लेके आता है, उसको वो पहला सिलेक्शन चांस देंगे। कि मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, सबको मैंने एक ही काम दे दिया, चलो राइट एल्गोरिथम टू रिवर्स नंबर, बट सबका लॉजिक सेम होगा ऐसा नहीं है। कुछ 3-4 लोगों का लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आउटपुट ले रहा है, कुछ लोगों का 5 मिनट के बाद ले रहा है, कुछ लोगों का 10 मिनट के लिए ले रहा है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि कोडिंग तो सभी कर रहे, कोडिंग सबको आएगा उस टाइम, बट वही सिलेक्ट होगा या आगे जाएगा जो कम से कम टाइम में आउटपुट लेके आएगा। दैट इज द रोल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कम्स इनटू द पिक्चर। तो अगर तुम लोग ने गूगल में सिलेक्ट होने वाले लोगों को पूछा या इंटरव्यू देख लिया यूट्यूब के ऊपर, तो वो लोग एक कॉमन चीज बार बार बोलते हैं, वी रिक्वायर ओनली 3 थिंग्स। एंड वो जर्नी हम लोग को फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने का। पहले होता था सेकेंड ईयर से स्टार्ट, बट अभी सब कुछ इतना फास्ट चल रहा है कि मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं। सेकेंड, OOPM, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग आज चालू करने वाले, डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, तुम लोग किसी ऐसे मेंबर को पूछो जो वहां पे सिलेक्ट हो चुका है, या यूट्यूब वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है आज। तो लोग ये 3 नाम तो जरूर लेंगे हम लोग को, कि अगर हम लोग का ड्रीम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS जैसे कंपनीज है, तो हम लोग को ओनली कोडिंग सीख के फायदा नहीं होगा, हम लोग को तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा करने का टाइम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर लास्ट टू लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में आता था, मैं सेम 2 वालों को नहीं पढ़ाता था, डेटा स्ट्रक्चर सेम 3, लेकिन लास्ट ईयर से तुम लोग का, उससे लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज हो गया है, सब प्रीपॉन्ड हो गया है। सो उसके लिए हम लोग को अभी सी प्रोग्रामिंग सेम 2 में पढ़ते थे, तुम लोग ने सेम 1 में पढ़ लिया। डेटा स्ट्रक्चर सेम 3 में होता था, अभी सेम 2 में पढ़ लिया। उसके बाद एक आता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सेम 4, वो सेम 3 में आने वाला है नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ठीक है, वो जर्नी थोड़ा फास्ट ट्रैक हो रहा है, बिकॉज आईटी में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस बहुत ड्रास्टिकली कम टाइम में आ रहे हैं, तो हम लोग को चेंज करने के लिए थोड़ा सा स्टार्ट भी थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर अबाउट। ठीक है, तो आज हम लोग बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को फास्ट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फास्ट करने के लिए तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या करता है ऐसा कुछ, कि हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ फास्ट हो रहा है इसके वजह से। तो सबसे पहले अगर मैंने तुम लोग को बोला डेटा स्ट्रक्चर हम लोग आज सीखने वाले हैं क्या, तो तुम लोग बोलोगे यस, लेकिन मैं बोलूंगा डेटा स्ट्रक्चर तो हम लोग एकदम बचपन से करते आ रहे हैं, हम लोग रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम लोग कर भी रहे हो डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन तुम लोग को पता नहीं कि ये डेटा स्ट्रक्चर है। सिंपल एग्जांपल, ठीक है, कॉलेज सेम 1 का कॉलेज चालू हुआ था या क्लास चालू हुआ था, तुम लोग ने एकदम सिंसियरली मैथ्स के लिए एक बुक, मैकेनिक्स के लिए एक बुक, EEE, फिजिक्स, शायद इंग्लिश के लिए भी क्या रहेगा पता नहीं, लेकिन जैसे सेमेस्टर आगे चला गया बुक्स कम होते गए, नोटबुक बोल रहा हूँ मैं, शायद एक ही बुक होता है तुम लोग के पास, उसमें मैकेनिक्स है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीच में मैथ्स घुस गया, ऐसा होता होगा शायद, पता नहीं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ही बुक में सब कुछ लिख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब डेटा लिखा हुआ है, मैं हर एक लेक्चर बैठा हुआ, मेरे पास लेक्चर 1 से लेके लेक्चर लास्ट तक सब डेटा है, इधर है नोटबुक के अंदर है, फिजिक्स, मैकेनिक्स, BEE सब उधर ही है। आज समझो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चलो कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का, तुम लोग को एक चैप्टर पढ़ने का है कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का है मुझे नोटबुक से, क्या करेंगे, मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, टाइम लगेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग का काम फास्ट करता है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी टाइम लगने वाला है, क्यों,
क्योंकि मैं ढूंढूंगा अरे फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, अरे यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो गया, 4 एग्जाम्पल खत्म, बाकी फिर और पीछे और पीछे और पीछे, अरे एक बुक खत्म हो गया, दूसरा ढूंढो, चलो उसके अंदर होगा 4-5 एग्जाम्पल। तो हम लोग को टाइम लग रहा है, डेटा नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज इट टेकिंग अ टाइम टू सर्च द डेटा, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया है। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर करता तो मैं क्या करता था, मैथ्स के लिए अलग बुक, मैकेनिक्स के लिए अलग बुक, है ना, सबके लिए अलग अलग नोटबुक हम लोग बनाते थे। उससे क्या हो जाता था, अगर मैंने बोला मैथ्स देखने का तुम लोग को, कॉम्प्लेक्स नंबर देखने का, तुम लोग को सब एक ही बुक में मिलेगा, एक ही सीक्वेंस में मिलेगा। ऐसा नहीं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर चालू बीच में कुछ अलग चैप्टर चालू हो गया, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, डेटा को स्ट्रक्चराइज किया। क्यों किया ये सब, क्योंकि हम लोग को जब ढूंढने का टाइम आएगा, एग्जाम के लिए पढ़ने का टाइम आएगा, तो हम लोग को फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। यही रोल डेटा स्ट्रक्चर करेगा हम लोग के सॉफ्टवेयर में। डेटा जब भी अंदर जाएगा, डेटा जब भी राइट होगा, तब वो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, सो दैट जब मैं उसको रीड करने के लिए जाऊंगा, जब भी रीड करने के लिए जाऊंगा, तब वो क्विक होगा, फास्ट होगा, इफिशिएंट होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो आज हम लोग नहीं कर रहे, इससे पहले करते आ रहे। सिंपल एग्जांपल, आज तो हम लोग के फोन नंबर सब मोबाइल में स्टोर्ड है, लेकिन कुछ टाइम पहले मोबाइल नहीं होता था, है ना, सब टेलीफोन के ऊपर ही चलता था, लैंडलाइन, फोन उठाओ, पीसीओ, कभी कभी मूवी में देखने मिलता है। सो पीसीओ में क्या होता था, हर एक का नंबर हम लोग को स्टोर करना डिफिकल्ट होता था। हर एक अगर नंबर का लिस्ट बढ़ गया तो हम लोग क्या करते थे, डायरी, पेजेस, किधर भी लिखते थे हम लोग। सो नंबर लिखने में प्रॉब्लम नहीं, सबका नंबर स्टोर है, लेकिन जब नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे अभी आज का सिचुएशन है, हम लोग स्कूल तक थे, हम लोग के पास कुछ 10-12 फ्रेंड्स थे, फिर स्कूल से 11-12 आ गया और लिस्ट बढ़ गया, कॉलेज में आ गया और लिस्ट फ्रेंड्स का बढ़ गया, वैसे तुम लोग इधर उधर से नंबर जमा करते रहते हो, है ना। तो फिर ये लिस्ट बड़ा होने के बाद हम लोग को क्या होता है, आज मैंने बोला चलो एक नंबर ढूंढने का है, सचिन का नंबर ढूंढने का, सचिन किधर है, लिखा है मैंने, पता है सब, लेकिन निकालने के लिए टाइम जाएगा। सो एक डायरी आता था, आज भी आता है ऑफकोर्स, लेकिन यूज नहीं करते। ए वाला पेज होगा, उसके ऊपर सब ए वाले नंबर्स मिलेंगे, देखा है कभी, बी सी डी, पूरा ए टू जेड पेजेस होते हैं। उसने क्या किया, डायरी ने डेटा को स्ट्रक्चराइज कर दिया, तो तुम लोग को सचिन का नंबर ढूंढने का है, ए बी सी डी, डायरेक्ट एस वाले पेज के ऊपर जाओ, सब एस वाले मिलेंगे, एंड सचिन हम लोग को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, फास्ट मिल रहा है, पहले भी मिलने वाला था, आज भी मिल रहा है, बस फास्ट मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। आज अगर हम लोग को बोला कि स्कूल का सर्टिफिकेट निकालने का है, रिजल्ट निकालने का है, ये डॉक्यूमेंट निकालने का है, शायद टाइम लगेगा, पता नहीं किधर रखा है मैंने, लेकिन नहीं, किसी ने अगर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ये मेरे सब स्कूल सर्टिफिकेट्स, ये मेरे सब कॉलेज सर्टिफिकेट्स, ये इस कबर्ड में मिल जाएंगे, तो सब बराबर है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है, आज ढूंढने का है क्या था, घर पे अंदर ही रहेगा, किधर नहीं जाएगा वो, लेकिन ढूंढने के लिए टाइम जाएगा, बिकॉज वी हैव नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो डेटा स्ट्रक्चर इज सिंपली ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। हम लोग को बस उसको ऑर्गेनाइज करने का है। क्यों करने का ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम जाएगा, ठीक है, लेकिन इट इज वन टाइम एक्टिविटी। रिट्राइवल कितनी बार होगा, बार बार होगा, रखने का मुझे एक ही बार है, लेकिन उसको रीड करने का है, पढ़ने का है, मुझे बार बार पढ़ने का है। तो ये बार बार करने वाला एक्टिविटी अगर टाइम टेकिंग होगा, तो तुम लोग का सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा, अगर उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो आज हम लोग बोल रहे हैं कि अरे हम लोग का इतना सारा नेटफ्लिक्स के इधर उधर सब हम लोग के शोज चलते हैं, इतने सारे लोग उसको वॉच करते हैं, लेकिन कुछ भी लैगिंग नहीं आता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर। सो मैच देख रहे हैं हम लोग, इतने सारे करोड़ लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब बराबर चलेगा, स्मूथ। तुम लोग अभी एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आर्केडमी का, राइट। सो 2017-18 का टाइम था, ठीक है, हम लोग ने एक एप्लीकेशन बनाया था, अभी तो हम लोग एक बाहर वाला एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हम लोग को पता होगा शायद, ठीक है। सो हम लोग ने एप्लीकेशन बनाया इन हाउस, आज भी मोबाइल में है इंस्टॉल मेरे पास, क्योंकि वीडियोस 2017 से हम लोग ने ये जर्नी चालू किया था। लॉकडाउन तो 1920 के बाद हो गया, उसके बाद फिर सब लोग ऑनलाइन ऑनलाइन, लेकिन 17 से अपने स्टूडेंट्स जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मोबाइल के ऊपर देखते थे। सो मैथ्स 3 और मैथ्स 4 का पेपर होता था, तो कल या परसों पेपर है, आज सॉफ्टवेयर डाउन, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे बोलेंगे तो कितने आते रहेंगे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10,000 लोग उस सॉफ्टवेयर को देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए। सब अटेंड किया है लेक्चर, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन लगता ही अपने, तुम लोग भी लास्ट मोमेंट पे पढ़ते रहेंगे मेरे ख्याल से, है ना, वापस देखने का वीडियो, वापस देखा है एक बार, लेकिन वापस
तुम लोगों ने रेगुलर बैठा है, तुम लोगों ने वैकेशन बैठा है, तुम लोगों ने क्रैश कोर्स बैठा है, फिर भी तुम लोग लास्ट मिनट पे वीडियो देखोगे क्योंकि भूल गए हम लोग। मेमोरी शॉर्ट टर्म होता है, कभी कभी होता है। तो पूरा 8-10 हजार लोग एक टाइम पे आने के बाद सॉफ्टवेयर डाउन हो जाता, एंड 1 या 2 दिन वो अब भी नहीं होता था क्योंकि इतने सारे यूजर्स आ गए। हम लोग उसको रिस्टार्ट करते थे, जैसे रिस्टार्ट हुआ वापिस 8-10 हजार लोग आ गए, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि सब गैस पे, सब लोग सर्च ही कर रहे हैं, कभी चालू हो रहा है, कभी चालू हो रहा है, चालू हुआ, सब लोग ऑन किया, सॉफ्टवेयर डाउन। फिर वो सॉफ्टवेयर साइड में कर दिया क्योंकि उस टाइम डेवलप करने के लिए टाइम नहीं था, लॉकडाउन हो चुका था, एंड देन वी कम अप विद द न्यू सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। सो दैट इज अगेन द प्रॉब्लम, वहां पे डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं किया था, पता था लेकिन नहीं किया था क्योंकि वो ट्रायल था, एक्सपेरिमेंट था कि चलो कैसे चलता है, देखते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि उतना टाइम डालने का नहीं था। सो बोलने का मतलब है, मैं अगर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ठीक है, मैंने तो एक रियल एग्जांपल बताया तुम लोग को, सॉफ्टवेयर बनाया विदाउट डेटा स्ट्रक्चर, जब एग्जाम आता था वो पूरा डाउन हो जाता था। तो मेन टाइम पे जब वीडियो देखने का स्टूडेंट को वीडियो नहीं मिलता था, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है हम लोग ने सॉफ्टवेयर में, तो कुछ आज फर्क नहीं पड़ रहा है, 10,000 आने दो, 1 लाख आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग ऑलरेडी हैविंग अ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड, ठीक है, प्लेस डेटा। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, ये सब बोलने के बाद, बात करने के बाद हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अगर बनाने का है, तो मुझे बोलने का है डेटा स्ट्रक्चर इज वे ऑफ स्टोरिंग, स्टोर तो करने का डेटा हम लोग को, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने नोट्स लिखा नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है तुम लोगों ने, स्टोर करने का ये मेन पर्पस है, लेकिन स्टोर करते गए ऑर्गेनाइज भी करने का, किधर करने का है सब, इन अ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, स्टोर करो, ऑर्गेनाइज करो, इन्हें कंप्यूटर मेमोरी। क्यों करने का इतना सारा मेहनत, स्टोर भी करो, ऑर्गेनाइज भी करो। तुम लोग आज बोल रहे हो कि इतना सारा मेहनत करने का, मुझे सब नोट्स प्रॉपरली स्टोर करने का, मैथ्स का मैथ्स में, मैकेनिक्स का मैकेनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, क्यों करने का इतना मेहनत, क्योंकि जब पढ़ने का टाइम आएगा मुझे, सो दैट रिट्राइवल, रिट्राइवल मीन्स उसको रिट्राइव करना है, बिकम्स इफिशिएंट। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम लोग इफिशिएंट वर्ड बार बार यूज करेंगे, इफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, इफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम। इफिशिएंट मीन्स क्विक, फास्ट, इजी, ठीक है, सो रिट्राइवल बिकम्स इफिशिएंट। सो दो वर्ड है जिसके ऊपर पूरा डेफिनेशन बनेगा हम लोग को, स्टोर करने का एंड ऑर्गेनाइज करने का। अभी ये सब करने के लिए ना, डेटा स्ट्रक्चर एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग यही काम करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स यही काम करेंगे, लेकिन सबका काम करने का स्टाइल अलग होगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग ने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर पूरा सब्जेक्ट तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चैप्टर्स, एंड मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे लगा ये चैप्टर सुटेबल है, चैप्टर नंबर 2, तो मैंने चैप्टर नंबर 2 ही यूटिलाइज किया है, नॉट नेसेसरी पूरा डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ने के लिए पूरा डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसमें एक ही एलिमेंट मिलेगा जो हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल है। तो वो समझने के लिए मैं डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स बता रहा हूं, इधर देखो। सो डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अच्छा, तुम लोग पहले ही सीखे हो, बोलो फिर। प्रिमिटिव, अच्छा, मीन्स व्हाट, ऑलरेडी डेटा डिफाइन होता है, इधर ऑलरेडी डेटा डिफाइन नहीं होता, ठीक है, थोड़ा समझते इजी लैंग्वेज में। प्रिमिटिव बोलेंगे तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने का है, एंड प्रिमिटिव बोलता है कि इधर डेटा ऑर्गेनाइज करने का जरूरत नहीं है, डेटा इटसेल्फ ऑर्गेनाइज होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मींस मैं अगर आज प्रोग्रामिंग करने के लिए ट्राई करता हूं, तो मुझे पहले से ही बताया हुआ है, इंटीजर नंबर है तो इंटीजर वाले बास्केट में स्टोर करो, पॉइंट वाला नंबर है पॉइंट वाले बास्केट में जाएगा, कैरेक्टर वाला नंबर है कैरेक्टर वाला। दैट मींस ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा इटसेल्फ। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने
डेटा को पहले से ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है, दैट इज प्रिमिटिव। प्राइमरी हम लोग को कुछ नहीं करने का है, itself it is organized. So examples are int, float, char, pointer. Okay, so itself it is organized. Primarily it is organized. It is found in every programming language as a built-in data type. हम लोग को कुछ नहीं करने का। सेकेंडरी क्या बोल रहा है, नहीं तुम लोग को ऑर्गेनाइज करने का है ना, तो तुम लोग को इधर कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो नॉन प्रिमिटिव को अगर हम लोग को समझने का है तो यहाँ पे आता है लिस्ट, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, बहुत सारे कैटेगरी आएंगे। उसमें से हम लोग को इंपॉर्टेंट है लिस्ट वाला कैटेगरी। क्यों मैं बोल रहा हूँ लिस्ट वाला कैटेगरी? क्योंकि एरे में कुछ लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशन है, यूनियन में कुछ लिमिटेशन है। इसकी वजह से हम लोग इधर डीपली डेटा स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, सो वी विल गो विथ लिस्ट। बट एरे जो काम कर रहा है वो लिस्ट कर सकता है, स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है वो लिस्ट कर सकता है, यूनियन जो काम कर रहा है वो लिस्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग लिस्ट को कैटेगराइज करेंगे। सो लिस्ट बोलेंगे तो लिस्ट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा। एरे बोलेंगे तो लिस्ट ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर बोलेंगे सेम डेफिनेशन है बट इट हैज सम पर्पस। सो लिस्ट बोलेंगे तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, एंड अगर मुझे उसको डेटा स्ट्रक्चर करने का है तो मुझे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा दो कैटेगरी? एक होगा लीनियर वाला लिस्ट, एक होगा नॉन लीनियर वाला। लीनियर मींस ऐसे डेटा आएंगे जिनको सीक्वेंस में ही काम करना जरूरी है। अगर उधर कुछ रैंडमली हुआ तो डेटा स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। एंड नॉन लीनियर बोलेंगे तो दैट मींस रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। रैंडमली हम लोग कोई भी डेटा एलिमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो तुम लोग का काम करने का तरीका ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जो सीक्वेंस में ही चलते हैं, सीक्वेंस में चलना उधर इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज कैटेगराइज इनटू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कुछ सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिनको हम लोग नॉन लीनियर कैटेगरी में डिनोट करते हैं, सीक्वेंस में चलना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के पास जाते हैं। मैंने बोला कि चलो हम लोग का नोटबुक डेटा स्ट्रक्चर है, हम लोग का डायरी डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड टेक्निकल पार्ट वेयर वी कैन फाइंड द डेटा स्ट्रक्चर आज के टाइम पे। सो लीनियर मींस बोलेंगे कि मेरे पास ऐसा प्रोग्राम चाहिए मुझे जो सिक्वेंशियल डेटा के ऊपर काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी सर्च करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, ब्राउजर के ऊपर। तो तुम लोगों का हर एक हिस्ट्री ट्रैक होता है एंड वो स्टोर होता है, बराबर ना। तो मैंने आज सुबह कौन सा वेबसाइट ओपन किया था, दोपहर को कौन सा किया था, फिर क्या किया था, हम लोग ने सब ट्रैक हो रहा है एज एन हिस्ट्री। एंड वो ट्रैकिंग कैसे हो रहा है? लीनियर मैनर में, क्योंकि उसको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग ने सबसे सुबह किया था वो ऊपर रहेगा, फिर दोपहर वाला, फिर इवनिंग वाला, फिर रात वाला, ऐसे सब सीक्वेंस में स्टोर करेगा वो, क्योंकि टाइम स्टैम्प वैसे है। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हो रहा है आज के टाइम पे हम लोग के साथ। दूसरा, आज अगर मुझे कुछ मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, तो ऐसा नहीं कि मैसेज आया दैट मींस मुझे ढूंढना पड़ेगा अरे किसका आया है। जो मैसेज आया है वो किधर मिलेगा? सबसे टॉप में, क्योंकि उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जो अभी आया है सब रिसेंटली सबसे टॉप में मिलेगा, उसके पहले 5 मिनट पहले आया था उसके नीचे, कल आया था उसके नीचे, 10 दिन पहले। सो दैट इज लीनियर इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। सो ईमेल्स, तुम लोग के मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, सब जगह पे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे रैंडम नहीं चलेगा। रैंडम चलेगा तो हम लोग फिर घूम जाएंगे, हम लोग को मैसेज ढूंढने का है, किधर मिलेगा ही नहीं। वो दिख रहा है न्यू मैसेज बट कहाँ पे पता नहीं, इधर तो है, ढूंढो, ऐसे नहीं। सो लीनियर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर काम करने वाले मार्केट में दो डेटा स्ट्रक्चर पॉपुलर है, एक है स्टैक, एक है क्यू। उसके अलावा हम लोग और एक पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट। देन रैंडम वाला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, ये लोग बोल रहे हैं कि सीक्वेंस में काम करने का है क्या? सीक्वेंस में काम करना जरूरी नहीं है।
तुम लोग रैंडमली काम कर सकते हो, सो दैट इज नॉन लीनियर। सो अभी सॉरी मैंने थोड़ा डायग्राम में चेंज कर दिया, ये इसका था बराबर ना, लीनियर का था ना, रैंडम रैंडमली काम करने वाला एक सिंपल एग्जांपल आज हम लोग बहुत सारे जगह पे यूज कर रहे हैं। अगर मुझे कंप्यूटर में क्लिक करने का है तो माई कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद हम लोग को सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आता है। अब इधर सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है क्या, मुझे सी में ही पहला क्लिक करने का, मैं ई में जा सकता हूँ। ई के अंदर 10 फोल्डर है, सबसे पहला फोल्डर है उसके अंदर ही क्लिक करना है, ऐसा कुछ जरूरी क्या, हम लोग किधर भी क्लिक कर सकते हैं। दैट मींस देयर आर सॉफ्टवेयर, देयर आर एप्लीकेशंस वेयर सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो दैट मींस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो वहां पे तुम लोग को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया हुआ मिलेगा, सीक्वेंस में जाना जरूरी नहीं है। तो उसका एग्जांपल है जैसे मैंने अभी बोला ट्री, तो जो मैंने एग्जांपल दिया सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर नंबर ऑफ फोल्डर, नंबर ऑफ फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स, दैट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, है ना। इंग्लिश में भी ट्री एक वर्ड है जहां पे हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, राइट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, देन चाइल्ड, सो दैट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। माई कंप्यूटर सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल्स। एंड दूसरा अगेन एक एग्जांपल ग्राफ। सो ग्राफ का बेस्ट एग्जांपल है आज के पास हम लोग के पास कौन सा, अरे गूगल मैप्स। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्राफ इज गूगल मैप। आज हम लोग गूगल मैप पे सर्च करते हैं सोर्स डेस्टिनेशन जाने का हम लोग को, सो ऐसा कुछ जरूरी है क्या उसने बताया उसी रास्ते से जाने का, हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग ने मैप लगाया और गाड़ी निकाला अभी उसी रास्ते से जाने का है, दूसरा रास्ता टर्न लिया तो गाड़ी टर्न ही नहीं लेते, ऐसा तो नहीं आता। दैट इज रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग उधर जाएंगे फिर वो उधर से रास्ता दिखाएगा, उधर और टर्न करो दूसरे जगह से रास्ता दिखाएगा वो, सो दैट इज रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ तो मल्टीपल एग्जाम्पल। सो हम लोग को ये याद रखने का है कि मेरे सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल है, उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर पूरा उधर सॉफ्टवेयर को और लोड करने का फुल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो तुम लोग को आज पढ़ने के लिए हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर में सब एलिमेंट्स को सीखने का है वन बाय वन, बट जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे एनी वन विच इज सुटेबल टू माई रिक्वायरमेंट वी विल यूज दैट, ठीक है। हाँ, इसमें और एक आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। आज हम लोग देखेंगे हम लोग के मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर्स है स्टोर किए हुए सब सॉर्टेड है बराबर ना, ए वाला सबसे ऊपर है, बी वाला है, सी वाला है, एंड उसके अंदर हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। सो दैट इज डेटा स्ट्रक्चर ओनली। क्यों किया डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे अगर नंबर ढूंढने का है, किसी का कॉन्टेक्ट निकालने का है तो वो इजी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर करके रखा। सो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग अगेन एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली 3 मार्क्स के लिए कभी कभी, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये जो है क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ड्रॉ करने का है और उसको थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। Primitive are the basic building blocks available in any programming language as a built-in data type, like int, float, char, pointer. Non-primitive are the data structure which are totally depend on primitive. That means list बनाने का है तो integer का बना सकते हैं, float का बना सकते हैं, character का, array बनाने का है integer का बना सकते हैं, character का बना सकते हैं। That means non-primitive is totally depend on the primitive data structure and they are classified into list, array, structure, union. Out of that, list is a type of data structure which is divided into 2 categories, linear and non-linear. Linear works on the sequential data where sequence is important. Okay? Example of linear data structure are stack queue. Whereas non-linear is a random data structure where sequence is not important. We can pick any element randomly. And the example of non-linear data structure is tree and graph. ये हम लोग को इंग्लिश में लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो आ जाएगा, तुम लोग तो वो एक्सपर्ट है, पूरा पेज भर सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स के लिए जितना लगेगा उतना लिखो, क्लियर, ठीक है। ये कॉपी कर लो क्विकली, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है।
तो डेटा अगर स्टोर करने का है ना तुम लोग को, तो डेटा स्टोर करने के नंबर ऑफ ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से हम लोग एक ऑप्शन स्टडी कर रहे हैं, स्टैक। एंड ये सब यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल बोलेगा तो ऐसा नहीं हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में इसलिए स्टैक ये पढ़ रहे हैं, हम लोग पुणे वाले अलग पढ़ेंगे, है ना, नासा यूनिवर्सिटी का कुछ अलग ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल। सो जो भी समझेंगे मैक्सिमम टाइम तक याद रखने का है, क्योंकि इंटरव्यूज में, जॉब में, उसमें किधर भी हम लोग को लगने वाला है। तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं कि व्हाट इज स्टैक। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग को एक कंटेनर बनाने का है, जिसका वो लोग नाम बोल रहे हैं स्टैक। तो स्टैक इज काइंड ऑफ अ कंटेनर जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। समझने के लिए, प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है, समझने के लिए कि एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डेटा स्टोर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। डेटा स्टोर करने के लिए तुम लोग को एक प्रॉब्लम है कि डेटा को इंसर्ट करने का है, तभी वो स्टोर होगा। लेकिन स्टोर किया है तो उसको रिट्राइव भी करने का है। दोनों के लिए एक ही गेट है हम लोग के पास। तो एक ही एंड है, टॉप, जहां से डेटा इंसर्ट होगा और वहां से डेटा आउट होगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के वजह से ना बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग को निकलने वाले। कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट? कि हम लोग को एक ही एंड है, वहां से डेटा अंदर जाने वाला है, वहां से डेटा बाहर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोल रहे हैं कि चलो एक डेटा इंसर्ट करते हैं हम लोग। लेट्स से इंसर्ट 10 इधर आके स्टोर होगा। अगेन इंसर्ट 20 आके इधर स्टोर होगा। इंसर्ट 30 इधर आके स्टोर होगा। सो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्या बोलता है कि जब भी तुम लोग डेटा स्टोर करोगे, इंसर्शन भी उधर से होने वाला है, रिमूवल भी उधर से होने वाला है। तो एक बार तुम लोग ने 10 इंसर्ट किया तो 10 सबसे नीचे चला गया है। अभी 10 को तुम लोग रिमूव नहीं कर सकते, 20 को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में जो इंसर्ट हुआ था 30, वही सबसे फर्स्ट आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये लोग ने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला कि एक ही गेट है ओपन, उधर से अंदर जाएगा, उधर से बाहर आएगा, तो दैट मीन्स हम लोग को जो लास्ट डेटा इंसर्ट करेंगे वही सबसे फर्स्ट आउट होने वाला है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा देखो। पहला 3 पॉइंट लिखने का है। पहला पॉइंट तुम लोग को क्लियर है कि स्टैक कौन से कैटेगरी में आता है, लीनियर की नॉन लीनियर? लीनियर। तो वही पहला डेफिनेशन है, स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and deletion perform at only one end, that is top of the stack. Insertion and deletion perform at only one end, that is top of stack. Okay, and last, because of this problem statement, last जो डेटा इंसर्ट होगा वही सबसे फर्स्ट आउट होने वाला है। इस पैटर्न को स्टैक फॉलोस LIFO पैटर्न। लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो तुम लोग मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस देखोगे जिधर स्टैक इंप्लीमेंटेड है, और वो समझने का कैसे, जिधर भी तुम लोग को ये दिखेगा क्या रे लास्ट जो इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ LIFO डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बस ऐसे मत समझो कि डायग्राम में दिखा है कि 10 बाहर नहीं आ सकता, हम लोग को एप्लीकेशन में दिख रहा है कि अरे यहाँ बाहर आ सकता है। सो वैसे एकदम उसको पिक्चर में क्लियर मत करो, बस ये समझने का है कि जो लास्ट आया है वो सबसे फर्स्ट हम लोग को दिख रहा है। दैट मीन्स आज हम लोग के मैसेज बॉक्स में, व्हाट्सएप में जो मैसेज पड़ा हुआ है, इट फॉलोज द सेम डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज LIFO।
जो सबसे लास्ट मैसेज आएगा हम लोग को वो सबसे फर्स्ट हम लोग को दिखेगा। आज अगर हम लोग हिस्ट्री सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो गूगल कैप्चर करता है वो हिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं। सो वो क्या कर रहा है, वही कर रहे हैं हम लोग को, लिफो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जो सबसे लास्ट वेबसाइट मैंने ओपन किया था वो सबसे फर्स्ट हम लोग को दिखा रहा है वो। अगर तुम लोगों ने हिस्ट्री चेक किया तो बराबर ना, हिस्ट्री चेक किया तो हम लोग को क्या दिखेगा, अभी जो रिसेंटली मैंने सर्च किया था वो सबसे ऊपर दिखेगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग मार्केट में देखेंगे जो लिफो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो दैट मींस इट फॉलोज अ स्टैक पैटर्न। तो स्टैक हम लोग को इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। तो अभी ये स्टैक इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल रन करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो लोग ही नंबर्स देंगे, वो लोग ही बताएंगे इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, वो लोग ही सब बताएंगे। हम लोग को बस वो डायग्रामेटिकली रन करके बताने का है पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है, स्टैक कंटेंट्स कुछ डेटा वो लोग देंगे, 10 20 30, फिर वो लोग बोलेंगे पुश 40, ठीक है। अभी ये लोग ने क्या किया है, इंसर्ट वाले कमांड को नाम दिया हुआ है पुश, एंड रिमूव वाले कमांड को नाम दिया है पॉप। सो वही कमांड हम लोग यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, इसके बाद हम लोग को दिखाने का है। तो ये एक्टिविटी हम लोग करके बताएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, सो मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं। इनिशियली इस कंटेनर को हम लोग स्टैक बोल रहे हैं, स्टैक एम्प्टी होगा, ठीक है। अभी एम्प्टी मींस इसके अंदर डेटा स्टोर करने का है तुम लोग को, तो इसके अंदर तुम लोग को नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे डेटा स्टोर करने के लिए, एंड हर एक सेक्शन को एक नंबर मिलेगा, क्योंकि मुझे ये भी ट्रैक करने का है कि मेरा डेटा कौन से लोकेशन पे गया है। तो तुम लोग को इसके अंदर ट्रैक करने के लिए लोकेशन नंबर रिक्वायर्ड है, कि लास्ट डेटा किधर गया, थर्ड लोकेशन पे, उसके पहले वाला किधर गया, सेकेंड लोकेशन पे। सो दैट इज लोकेशन नंबर। सो इनिशियली डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रैक करने के लिए हम लोग को और एक मेंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का है जिसका नाम है टॉप। टॉप ये ट्रैक करेगा कि मेरा डेटा कौन से लोकेशन पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है, लास्ट डेटा। तो अभी मेरे पास एक भी डेटा नहीं है, तो टॉप क्या करेगा, लास्ट लोकेशन को पॉइंट करेंगे, लास्ट लोकेशन इनविजिबल है -1, क्योंकि मेरा स्टैक चालू होता है 0 लोकेशन से। सो टॉप के पास क्या होगा, -1 -1 में समझ आने का स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग पहला डेटा इंसर्ट करते हैं जो ऑलरेडी इंसर्टेड है ना, 10 20 30। तो पहला डेटा इंसर्ट किया मैंने 10, जैसे इंसर्ट किया टॉप का वैल्यू 0 लोकेशन पे पॉइंट करेगा। फिर मैंने सेकेंड नंबर 20, टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर इंसर्ट किया 30, 1 2, टॉप अभी इधर है। सो ये जो डायग्राम हम लोग समझ रहे हैं ना, ये स्टैक का एक वर्किंग स्टाइल है जो हम लोग को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के बाद में देखेंगे। पहले इसमें थोड़ा फैमिलियर, ठीक है, इजी है देखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन ठीक है, पहले ये समझ लो। तो ये मेरा स्टैक है जिसके अंदर ऑलरेडी 10 20 30 इंसर्टेड है। नाउ वी विल हैव टू एंटर अ न्यू वैल्यू दैट इज 40। सो मैं इधर से एंट्री चालू करता हूँ 40 50 का। 40 50 का एंट्री चालू करता हूँ। सो फर्स्ट 40, तुम लोग को ये बताने का है कि टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो गया। सो टॉप था 2 लोकेशन पे, वो इंक्रीमेंट हो गया 3 लोकेशन पे,
उस लोकेशन पे ये एंट्री स्टोर होगी। ठीक है, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पुश 50 अगेन सेम डायग्राम। टॉप 1 से इंक्रीमेंट होगा, सो पहले टॉप 1 से इंक्रीमेंट होगा एंड उस लोकेशन पे ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉप। जब मैं पॉप ऑपरेशन फायर करूंगा तो हम लोग का काम क्या है कि टॉप के पास जाने का, सो तुम लोग को ये टॉप सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि तुम लोग को इंसर्ट करने का है या रिमूव करने का है, टॉप हेल्प करेगा। क्योंकि मैं जब नया डेटा लेके आता हूँ कि अरे मुझे 50 इंसर्ट करने का, मैं टॉप के पास जाता हूँ, टॉप बोलता है कि मेरे पास लास्ट लोकेशन है 3, हम लोग बोलते हैं टॉप को 1 से इंक्रीमेंट करो तो 3 + 1 4 हो जाता है एंड देन वो डेटा इस लोकेशन पे इंसर्ट होता है। तो ये अगर हम लोग को बेसिक आइडिया अगर समझा, टॉप का वैल्यू इधर था 2, जब मैं इंसर्ट करने के लिए आया मैंने बोला टॉप को 1 से इंक्रीमेंट करो, तो टॉप में क्या था, उसका वैल्यू 2 था, 2 + 1 3 कर दिया एंड फिर 3 लोकेशन पे वो डेटा आ गया। सेम इधर टॉप को हम लोग ने बोला इंसर्ट करने का है, उसने बोला ठीक है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप का वैल्यू 3 था एंड उसने 4th लोकेशन पे डेटा इंसर्ट किया। तो टॉप हम लोग को लोकेशन नंबर देगा, उसके बाद ही हम लोग डेटा इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैं डिलीट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर मैं टॉप के पास जाऊंगा, टॉप मुझे एक नंबर देगा, कौन सा नंबर है 4, सो मैं बोलूंगा उस नंबर को 1 से डिक्रीमेंट करो, तो अभी का नंबर है 4, 4 - 1 3, तो मेरा टॉप का वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड एक नंबर डिलीट हो जाएगा। ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे, एक्चुअल में डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर में भी हम लोग डिलीट करते हैं, हम लोग का वैल्यू डिलीट नहीं होता है, फाइल्स किधर डिलीट होता है, फाइल्स उधर ही रहता है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग टेक्निकली सोचेंगे, हम लोग डिलीट बटन दबाते हैं, डेटा डिलीट नहीं होता है, बस उसका रेफरेंस निकल जाता है एंड हम लोग एज्यूम करते हैं उधर कुछ नहीं है, उधर है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम स्टोर करने के लिए आएगा तो उसको ओवरराइट करेगा, बस इतना ही। ठीक है, तो वैसे ही है, अभी हम लोग ने एज्यूम कर लिया 50 डिलीट हो गया, लेकिन 50 उधर ही है। जब नेक्स्ट वैल्यू आएगा, जब अभी इधर देखो नेक्स्ट कौन है 60, एज्यूम करो कि 50 इधर ही पड़ा हुआ है, एक्चुअली डिलीट हो गया लेकिन पुश करने का 60, नेक्स्ट सो 10 20 30 40, ना टॉप इधर है एंड 50 इधर है। सो मैं बोल रहा हूँ 60 पुश करने का, तो फिर मैं टॉप के पास जाऊंगा, टॉप को बोलूंगा टॉप इज इक्वल टू टॉप + 1, तो टॉप का वैल्यू कितना है अभी 3, क्योंकि वो 3 को पॉइंट कर रहा है, सो 3 + 1 दैट इज 4, टॉप एक लोकेशन इंक्रीमेंट हो गया एंड जो लोकेशन को टॉप पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे मैं 60 इंसर्ट करूंगा, दैट मींस ओवरराइट होगा। ठीक है, नाउ अगेन सेम पॉप ऑपरेशन, फिर टॉप को पॉप बोला है तो दैट मींस टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, और -1 दैट इज 3, टॉप 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, हम लोग एज्यूम करेंगे कि नंबर डिलीट हो गया, लेकिन वो इधर है। फिर पॉप ऑपरेशन है, फिर सेम डायग्राम,
फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 3 that is 2 टॉप एक से डिक्रीमेंट एंड समझो ये नंबर डिलीट हो गया। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आता है इजी, जिसको हम लोग को थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से सॉल्व करके बताने का है। ठीक है, वो लोग चेक करेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या है तुम लोग का आफ्टर ऑल दिस पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। ये फाइनल रिजल्ट मैच होना चाहिए। तुम लोग को ये ऑपरेशंस दिखाने का डायग्रामेटिकली, टॉप एक से इंक्रीमेंट हुआ है, टॉप एक से डिक्रीमेंट हुआ है, एंड बाकी ये जो इंडेक्स नंबर है ये प्रॉपर मेंटेन करो। बाकी तो इजी क्वेश्चन है, मार्क्स मिल जाता है इसमें, लेकिन करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टैक एक्चुअली वर्क्स। हम लोग सोचेंगे तो भी डिलीट नहीं हो सकता। मुझे सोच रहा हूँ कि 10 को डिलीट करने का, पॉप 10 इम्पॉसिबल। वो वही नंबर डिलीट करेगा जो सबसे टॉप में है, तो लास्ट इन फर्स्ट टॉप, दैट इज द रीजन। नॉन लीनियर में होगा। So इसका एक लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन में जैसे अभी हम लोग सॉल्व किया पर लिख दिया Yes. कितने मार्क्स मिला है? So 1 mark for one operation. Yes. But एक extra option. Last answer. Diagram में high energy. दूसरा. एक बार स्टैक एम्प्टी हो गया, टॉप -1 हो जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन है कि फिर डिलीट करने का, -1 का -2 नहीं होने वाला है। -1 ये लास्ट है ये टॉप का। उसके बाद अगर हम लोग डिलीट करने के लिए जाते हैं, तो वो एरर थ्रो करेगा कि वी कैन नॉट डिलीट एलिमेंट बिकॉज़ स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो -1 पे ही रहेगा। ठीक है, वो कंडीशन हम लोग लेने वाले आगे जाके, जिसको अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशंस अभी लिए नहीं मैंने। अभी के लिए तुम लोग उधर -2 करो मत, -1 पे रहेगा, सेम डायग्राम वापस रिपीट करें। -1 एंड फिर नया एलिमेंट ऐड होगा, -1 + 1 0 पे जाएगा। दैट इज फर्स्ट नंबर।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस ये दो में से एक बार चेक कर लो तुम लोगों ने किया है क्या। एक लास्ट आंसर आना चाहिए तुम लोग के आंसर में। दूसरा, इधर स्टैक एम्प्टी हो गया है, फिर डिलीट करने के लिए बोला है। टॉप -1 से -2 नहीं होगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ना अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का यूज करके हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। सो पहला एक एप्लीकेशन है जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि एक डेसिमल नंबर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करो यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो कैसे करने का देखो। तो हम लोग ने अभी जो ऑपरेशंस किया है वही ऑपरेशन वापस रिपीट होगा, बस सॉल्व करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। पहला, कोई भी एक एग्जांपल नंबर ले लेते हैं। वो लोग तो देंगे क्वेश्चन में, लेट्स से 21 का बाइनरी आएगा। बाइनरी आता है तुम लोगों को निकालने के लिए, बराबर ना। तो सेम मेथड अभी हम लोग इधर यूजिंग स्टैक करने वाले हैं। तो स्टैक क्या बोलता है, तुम लोग को दो कॉलम बनाने का है, इंसर्ट एंड स्टैक। इनिशियली कुछ डेटा इंसर्ट नहीं किया है, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर इंसर्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा ऑपरेशन करेंगे कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 करने का है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन मैंने मॉड लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, रिमाइंडर जो आएगा वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो 21 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, बराबर 1 आएगा। रिमाइंडर में आया 1, ये 1 हम लोग इंसर्ट करेंगे स्टैक के अंदर। सो पुश 1 इनटू द स्टैक। सो अभी देखो, टॉप का वैल्यू -1 है, तुम लोग क्या करोगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप का वैल्यू -1 क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, -1 + 1 0। ये वर्किंग होना चाहिए। तुम लोग बोलोगे मैंने 2 नंबर डिलीट किया, टॉप -2 हो गया, -2 से वो 0 में कभी नहीं आएगा फिर, राइट ना। जब भी नया नंबर इंसर्ट होगा फर्स्ट, तब तुम लोग का टॉप 0 होना चाहिए। तो अभी टॉप का वैल्यू 0 है एंड पहला नंबर इंसर्ट हो गया 1। नेक्स्ट, जैसे तुम लोग ये काम करोगे, क्वेश्चन तुम लोग को स्टोर करके रखने का है एंड फिर तुम लोग वो क्वेश्चन को डिवाइड बाय 2 करोगे। फिर 10 आया था क्वेश्चन, इसलिए 10 डिवाइड बाय 2 किया, कितना आएगा 0, बराबर ना। 2 5 10। फिर ये जो नाम हम लोग ने बोला है वापिस सेम 1 इंसर्ट किया था, अगेन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। सो 0 + 1 is 1, टॉप का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इंसर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 2 are 4, remainder is 1, again 1 push into the stack। top is equal to top plus 1, 1 + 1 is 2, top is pointing to 2 location एंड फिर ये नया नंबर इंसर्ट हो जाएगा। बस यही दिखाने का है तुम लोग को। अगेन 2 2 are 4 मींस क्वेश्चन में कितना आया, अरे 2, 5 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 are 4, रिमाइंडर 1 इधर चला गया, इसको वापस डिवाइड करने का। सो 2 को वापस डिवाइड करने का 2 से,
2 1 जा 2, रिमाइंडर में आया 0, वापिस स्टैक के अंदर इंसर्ट होगा। Oh, sorry. So top का वैल्यू 2 था, 2 + 1 is 3। नेक्स्ट लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट हो गया। नाउ इसका क्वेश्चन क्या है? 1। अगेन 1 को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। कितना आता है? 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जब तक तुम लोगों का नंबर 0 नहीं होता क्वेश्चन वाला, तब तक तुम लोग को डिवीजन करते रहना है। तो डिवीजन इधर आया था हम लोग का 10 10 को डिवाइड किया, फिर आया 5 5 को डिवाइड किया, फिर 2 2 को डिवाइड किया, 1 1 को भी डिवाइड किया। अभी 0 आया है, 0 के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। तो रिमाइंडर आया है 1, 1 स्टैक के अंदर स्टोर होगा। नाउ नेक्स्ट नंबर इंसर्ट हो गया 1। अभी 0 आने के बाद हम लोग ने ऑपरेशन स्टॉप किया बिकॉज क्वेश्चन इज 0। अभी हम लोग को बताने का है, नाउ पॉप ऑल एलिमेंट फ्रॉम स्टैक टिल स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक तुम लोग को पॉप ऑपरेशन बार बार करने का, लेकिन हम लोग इधर एक ही बार में करेंगे। सो पॉप ठीक है। सो जैसे मैं पॉप करूंगा, सबसे पहले कौन सा नंबर बाहर आएगा? 1, उसके बाद फिर 1 0 1, ये हो गया उसका बाइनरी वैल्यू। सो 21 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरा आंसर होने वाला है, राइट? तो ये जो हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं, सेम हम लोग प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं। तुम लोगों ने कॉलेज में प्रैक्टिकल चालू किया? अभी तक नहीं। प्रोग्राम देखा डेटा स्ट्रक्चर का? सी प्रोग्राम बहुत बेटर था। ये प्रोग्राम्स बहुत डेंजर है और बड़े बड़े रहेंगे तुम लोग के, 2-3 पेज तो ऐसे ही भर जाते हैं हम लोग के। लेकिन ठीक है, एक आध प्रोग्राम मैं करके दिखाऊंगा। एग्जाम में प्रोग्राम आने का चांसेस 50-50 है। मोस्टली वो लोग थ्योरेटिकल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद अगर आता है तो अल्गोरिदम, एंड उसके बाद अगर आएगा तो एकदम लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम। लेकिन प्रैक्टिकल में तो प्रोग्राम करने का है, इसलिए मैं कुछ प्रोग्राम इधर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, रिकर्शन से भी कर सकते हैं, ये रिकर्शन वाले नहीं रहेंगे, विदाउट रिकर्शन। अभी तक रिकर्शन किधर भी नहीं आया ना, इधर भी रिकर्शन नहीं लगेगा। हेक्साडेसिमल साठी डिवाइड बाय 16 केला तर 15 कन्सिडर करायला लागेल ना आपल्याला, ते नंबरिंग प्रमाणे जाईल। आपण नंबरिंग करतो ना, सो नंबर करून डिवाइड करायला लागेल। तुम्हाला हे कन्वर्जन्स माहिती असतील, ठीक आहे? वी आर नॉट लर्निंग हियर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाऊ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो ते लॉजिक जर क्लिअर असतील, सेम लॉजिक इथे वापरायचं आपल्याला। सो तिथे डिवाइड बाय 16 येतं, ऑक्टल मध्ये कन्वर्ट करायचं डिवाइड बाय 8। सो ते आता नको बघूया आपण। सो ये सब जगह आएगा तुम लोग को, सेमेस्टर 3 में है जो क्वेश्चन तो पूछ रहे, तो सेम में हो तो बेसिक रहेगा, लेकिन पूरा एडवांस आएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, स्टैक अगर आता है हम लोग को, तो स्टैक से हम लोग और एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोलेंगे तो मैथमेटिकली जो हम लोग को इक्वेशन दिखता है उसको ये लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो पहला मैथ्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग को सॉल्व करने का है, कंप्यूटर को एक्चुअली, या कैलकुलेटर को सॉल्व करने का है, तो वो स्टैक का हेल्प लेता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं उसको
2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। लेकिन सॉल्व करने से पहले स्टैक उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्जन क्या है पहले समझ लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स मींस जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, जो हम लोग डे टू डे देखते हैं, उनको लोग ने इनफिक्स एक्सप्रेशन बोला है। जैसे कि a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ये इनफिक्स है। और इनफिक्स क्यों बोल रहे हैं इधर? क्योंकि ये जो नंबर के बीच में जो साइन है, ऑपरेटर है, इनटू माइनस, ये इन बिटवीन ऑपरेंड है। इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसको ऑपरेंड बोलते हैं, बराबर ना? सो ऑपरेटर दैट इज प्लस माइनस इज इन बिटवीन ऑपरेंड। तो ऐसे एक्सप्रेशन को लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो मेरे पास अगर 2 + 5 लिखा हुआ है, तो 2 और 5 को मैं ऑपरेंड बोलता हूं, और ये जो प्लस है इसको मैं ऑपरेटर बोलता हूं। तो ये लोग बोल रहे हैं ऑपरेटर जो प्लस माइनस सिंबल है वो किधर होगा? इन बिटवीन ए और बी के बीच में रहेगा, सी और डी के बीच में रहेगा, दैट इज इन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड एज इनफिक्स एक्सप्रेशन। लेकिन स्टैक बोलता है इसको हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स में होगा तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। नाउ प्रीफिक्स क्या होगा? देखो, ए और बी के बीच में जो ऑपरेटर दिख रहा है ना, वो ए और बी के पहले मिलेगा तुमको प्री। सी और डी के बीच में जो ऑपरेटर है वो सी और डी के पहले मिलेगा प्री। ए बी एंड सी डी के बीच में जो ऑपरेटर है वो ए बी एंड सी डी के आगे मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर इज बिफोर ऑपरेंड। ये हो गया हम लोग का प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तीसरा जो कैटेगरी आता है पोस्टफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, प्री में अगर पहले, पोस्ट में बाद में होगा। सो ए और बी के बीच में जो ऑपरेटर दिख रहा है ना, वो ए और बी के बाद में दिखेगा। सी और डी के बीच में जो है वो आफ्टर सी और डी। ए बी एंड सी डी के बीच में जो है वो ए बी एंड सी डी के आफ्टर, बाद में दिखना चाहिए। सो यहां पे ऑपरेटर इज आफ्टर ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये क्यों समझ रहे हैं हम लोग? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक बोलता है कि हम लोग इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं प्लस कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट बोलेंगे तो मुझे क्वेश्चन आया कन्वर्जन, लेट्स से इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, स्टैक करके देगा तुम लोग को। सेकेंड, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, वाइस वर्सा, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्टली, जो फेमस मोस्ट ऑफ द टाइम आता है वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। वो लोग एक एक्सप्रेशन देंगे तुम लोग को एंड उसको तुम लोग को कन्वर्ट करने का। तो एक्सप्रेशन इनफिक्स में होगा, पोस्टफिक्स में करो, पोस्टफिक्स में होगा, इनफिक्स में होगा। सो वो क्वेश्चन हम लोग को एक कवर करने का है, नॉट टुडे, थोड़ा सा और प्रॉपर होने के बाद। उसके अलावा अभी जो है हम लोग इजी वाला एप्लीकेशन कर सकते हैं आज के लिए, वो है इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स
एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आता है हम लोग के लिए मैथ से हो, लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में है तो कैसे सॉल्व करने का, वो हम लोग को स्टैक करके देगा, जिसका एग्जांपल मैं अभी ये लिखने के बाद लेता हूँ। तो ये एक एग्जांपल हम लोग आज करेंगे कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी होता है, वैसे हम लोग का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, देन हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं। जितने भी सिचुएशंस हम लोग इधर देख रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो रहा है, एकदम इजीली तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करो, अरे एकदम इजी सब्जेक्ट, लेकिन सेम अगर मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना डिफिकल्ट है, ये भी हम लोग को समझने का, बिकॉज दैट इज आवर फ्यूचर। तो एक एक ही थियोरेटिकली समझ में आया, ठीक है, खत्म, उसको पार्क करके रख सकते हैं, एग्जाम में उतना ही चाहिए हम लोग को। लेकिन अगर प्रोग्रामेटिकली आता है तो हम लोग उस सिचुएशन के लिए रेडी है क्या, तो वो भी देखने का हम लोग को। सो डेसिमल वाला प्रोग्राम एंड अभी जो ये लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करने से पहले इन दिनों का प्रोग्राम हम लोग रन करके देखेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट स्टैक आया है समझ में, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिफरेंटली हम लोग को थोड़ा ट्राई करने का। सो अगेन, तो समझने के लिए पहला फ्लो याद रखने के लिए ट्राई करो, कोड समझ जाओगे तुम लोग, क्योंकि इसी को मैं कोडिंग में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन यही नहीं समझा है तो कोड में कुछ नहीं समझेगा तुम लोग। ठीक है, सो अभी ये प्रोसेस हम लोग को समझने का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट फिक्स को सॉल्व करने के लिए आता है, इसलिए मैंने पोस्ट फिक्स ही सॉल्व कर रहा हूं। सो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये कौन से फॉर्मेट में, पोस्ट फिक्स, कैसे समझ में आया, ऑपरेटर इज आफ्टर ऑपरेटर, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया ना। अभी सॉल्व कैसे करने का देखो, तो ये लोग बोल रहे हैं इसको सॉल्व करो यूजिंग स्टैक, तो हम लोग को एक ही कॉलम बनाने का है, इनपुट वाला, जहां पे एक एक नंबर इंसर्ट होंगे, स्टैक दिखाने के लिए कि स्टैक में क्या क्या चल रहा है। इनिशियली कुछ भी नंबर नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, मैं बार बार डायग्राम में दिखा रहा हूँ, टॉप -1 पे है जब स्टैक एम्प्टी है, तो प्रोग्राम लिखेंगे तब ये सब सिचुएशन हम लोग को हैंडल करने का होगा। ठीक है, सो एक एक करके, पहला कौन सा नंबर इंसर्ट होगा, 6। तो अभी ये जो नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूं ना, इनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक है ऑपरेंड और दूसरा कौन है, ऑपरेटर, इसमें उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं इधर रूल लिखते जाता हूं एक एक करके, तुम लोगों को समझने के लिए रूल इधर लिखते हैं, क्योंकि उधर कंटिन्यू होगा। रूल नंबर 1, इफ इनपुट is operand, then push into stack। बस ये सिंपल रूल है, तुम लोग को ऑपरेंड आया तो स्टैक के अंदर पुश करने का, ठीक है। सो अभी ये कौन है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो स्टैक के अंदर पुश कर। So I'll write push 6, 6 इधर आया, टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट इनपुट इज अगेन ऑपरेंड, push into the stack, x5। Next input again operand, again push into the stack, ये सब हम लोग को दिखाने का है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आएगा, तो एज इट इज उसको सॉल्व करना है। पुश किया है वो दिखाना, टॉप ऊपर गया वो भी दिखाने का तुम लोग को, इधर टॉप से इधर चला गया ऊपर, टॉप अभी इधर आ गया, ये सब डायग्राम में दिखना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इनपुट, नेक्स्ट इनपुट इज ऑपरेटर। सो रूल नंबर 2, if input is operator,
then pop to value from stack. ठीक है, पहला स्टेप करने का है, अगर ऑपरेटर आया तो दो वैल्यू पॉप करने का है कंपलसरी। तो पहला मैं दो वैल्यू पॉप कर लेता हूं। ठीक है, ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। इधर देखो, अभी पॉप ऑपरेशन फायर करेंगे हम लोग, एक वैल्यू बाहर आएगा, ऑफ कोर्स जो लास्ट है वो फर्स्ट बाहर आएगा, उसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी बनाता हूं मैं, OP1। नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ। OP1 मीन्स ऑपरेंड 1। सो पहला नंबर बाहर आएगा, कौन सा? 3 इधर चला गया, स्टोर हो गया। ठीक है, नाउ टॉप इज हियर। अगेन हम लोग पॉप ऑपरेशन फायर करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू पॉप करने का था। फिर एक वैल्यू आएगा, उसको भी स्टोर करेंगे। कौन सा वैल्यू बाहर है? 5। नाउ टॉप इधर है, राइट? ठीक है, पहला स्टेप हो गया हम लोग का। क्या लिखा था मैंने? पॉप टू वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक। नाउ स्टेप नंबर 2, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन पॉप वैल्यूज। इसके ऊपर मुझे ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन मींस जो ऑपरेटर आया है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो प्लस आया तो प्लस होगा, माइनस आया तो माइनस होगा। करने के लिए हम लोग सीक्वेंस पहले OP2 लिखेंगे, फिर OP1। ठीक है, OP2 एंड OP1 के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, प्लस जो भी वैल्यू आएगा उसको स्टोर करो। सो मेरा OP2 में वैल्यू था 5, OP1 में वैल्यू 3, आंसर आया 8। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, पुश वैल्यू अगेन इनटू स्टैक। जो रिजल्ट आया है, जो वैल्यू आया है, वापस स्टैक में जाना चाहिए। तो मैं इधर फिर से वो वैल्यू 8 पुश करूंगा स्टैक के अंदर। तो लास्ट वैल्यू था 6, ये वैल्यू आएगा 8। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करने का, दो ही रूल है हम लोग के पास, वही अभी मैं वापिस रिपीट करूंगा। नेक्स्ट नंबर, प्लस के बाद 9 इज एन ऑपरेंड, पुश इनटू द स्टैक। 6, 8 and 9. Okay. Next input अगेन ऑपरेटर आया। सो ऑपरेटर आया, दैट मीन्स मुझे वापिस दो वैल्यू पॉप करने का है। सो एक एक करके पहला पॉप ऑपरेशन हम लोग फायर करेंगे, एक वैल्यू बाहर आएगा, OP1 में स्टोर करो। फिर एक पॉप ऑपरेशन करने का, दूसरा वैल्यू बाहर आएगा, OP2 में स्टोर करो। सो पहला ऑपरेशन किया हम लोग ने 9 आया, दूसरा ऑपरेशन किया 8 आया, फिर पहला स्टेप हो गया हम लोग। अभी परफॉर्म ऑपरेशन OP2 OP1 के ऊपर हम लोग इनटू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा स्टैक में स्टोर होगा। सो 9 है, 8 है मेरे पास, राइट? सो 8 into 9, 72 पुश इनटू द स्टैक। ये वैल्यू वापिस स्टैक के अंदर आना चाहिए। सो तुम लोग ने पहला ऑपरेशन किया, 9 डिलीट हो गया, दूसरा ऑपरेशन किया, 8 डिलीट हो गया। सो टॉप इज हियर नाउ। एन इंसर्ट होगा,
72, राइट ना? समझ रहे हैं ना तुम लोग? इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप जाने का हम लोग को 2 रूल फॉलो करने का, ठीक है? वन मोर लास्ट ऑपरेटर, ठीक है? अपन थोड़ा इकडे करा. सो लास्ट प्लस ऑपरेटर है, स्टैक के अंदर 2 वैल्यू है, 6 है, 72 है. अगर हम लोग 2 ऑपरेशन करेंगे, पहला पॉप ऑपरेशन, एक वैल्यू बाहर आएगा, अगेन पॉप ऑपरेशन, दूसरा वैल्यू बाहर आएगा. सो पहला वैल्यू आया बाहर 72, दूसरा है 6. नाउ परफॉर्म ऑपरेशन, OP2 OP1 के ऊपर प्लस, जो वैल्यू बाहर आएगा वो अभी स्टैक के अंदर. तो जैसे पुश किया हम लोग ने, 72 बाहर आ गया, टॉप 1 से डिक्रीमेंट, फिर पॉप किया हम लोग ने और एक वैल्यू बाहर आया, टॉप -1 पे शिफ्ट हो गया. तो तुम लोग का जो आंसर है 78, फिर स्टैक के अंदर पुश होगा. तो अभी टॉप -1 पे है, -1 + 1 0. ठीक है ना? इनपुट इज ओवर. एक याद रखने का, लास्ट रूल मैंने लिखा नहीं है लेकिन तुम लोग याद रखो कि इनपुट खत्म हो गया हम लोग को. इनपुट इज नल, नो इनपुट, दैट इज. सो स्टैक के अंदर जो बचा कुचा है सबको बाहर निकालो. आइडियली एक ही वैल्यू बचेगा, तो ही तुम लोग का राइट आंसर है. उसको बाहर निकालने का, दैट इज योर फाइनल आंसर. सो फाइनल पॉप ऑपरेशन करेंगे हम लोग एंड ये वैल्यू डिलीट हो जाएगा. सो जो वैल्यू आया है पॉप होने के बाद, दैट इज योर फाइनल वैल्यू. सो आफ्टर इवैल्यूएशन of postfix expression, result is 78, जो तुम लोग का फाइनल आंसर है. ये तुम लोग को एग्जाम में एज इट इज, जैसे मैंने इधर से इधर सॉल्व किया है वैसे ही करने का है. क्लियर है? रूल्स लिख के लगो, क्योंकि हम लोग सेकेंड वाला ऑपरेशन करेंगे, एप्लीकेशन कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स टू पोस्ट फिक्स. फिर 4-5 रूल आ जाएंगे, उसको वापिस हम लोग को फॉलो करने के.